मे भी आज मुस्तफ़ा फिर नहीं आएगा हमारे साथ। और ओके, सो आज का लेक्चर जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर जो कल हमने पढ़ा था वो था कि अटैचिंग प्रोनाउंस टू पास्ट टेंस। ठीक है, फ़िल के साथ हमने प्रोनाउंस अटैच किए थे। और जैसे हमारे पास फ़िल थे, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु और नहनु नसरना। ठीक है, इसके साथ हमने प्रोनाउंस जो थे वो अटैच किए। जो अटैच प्रोनाउंस थे, हु का हुआ का हु और ही, हुमा का हुमा और हिमा, हुम का हुम और हिम, हिया कहा, हुमा हुमा हिमा, हुन्ना हुन्ना हिन्ना, अंता का अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंती की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना, अना ई और नी और नहनु ना। मैंने आप लोगों को जब हम फ़िल की स्टडी स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें बताया था कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो जब किसी फ़िल के साथ अटैच होते हैं, जब वो किसी इस्म के साथ अटैच होते हैं तो वो जर हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो किसी हर्फ ऑफ जर के साथ लगते हैं तब वो जर हो जाते हैं। और जब वो किसी हर्फ ऑफ नस्ब के साथ लगते हैं तब वो नस्ब होते हैं। और वो जब किसी फ़िल के साथ लगते हैं तब भी वो नस्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक डिटेल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल प्रोवाइड थी और वो थी नसर, नसरानी या नसरका था। सो ही हेल्प्ड यू, उसके अंदर यू जो हमारे पास है वो हमारे पास एक हेल्पिंग की डिटेल है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो का वर्ड है वहां पर वो नस्ब यूज हुआ है। और उसके अंदर हमारे पास 4 रूल्स थे। सबसे पहले हमने एक अटैच प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, देन हमने उसको इग्नोर कर देना है, फिर हमने जो बाकी हमारे पास टेंस है उसको ट्रांसलेट करना है, फिर हमने अटैच प्रोनाउन को ट्रांसलेट करना है और एंड पे पूरी ट्रांसलेशन जो है वो उसको इकट्ठा रख देना है। ठीक है, आज जो हमारा एक न्यू टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं डूअर्स के बारे में। ठीक है, डूअर्स। अब अभी तक हमारे पास अरबिक के अंदर 2 टाइप्स होती हैं डूअर्स की। एक हमारे पास है इनसाइड डूअर, जो अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे नसरा, नसरा, नसरू, नसरत के अंदर। अब जैसे हम यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउंस जो थे वो एज अ इनसाइड डूअर जो थे एक्ट कर रहे थे। हमारे पास जो वर्ड है नसरा, खुदा, आप मुझे बताओ कि नसरा वर्ड जो है उसके अंदर हमारे पास इनसाइड डूअर कौन सा है? ही। ठीक है, हुआ, हमारे पास उसका हुआ प्रोनाउन जो है वो इनसाइड डूअर है उसका। ठीक है, और आउटसाइड डूअर्स। ठीक है, इनसाइड डूअर्स और आउटसाइड डूअर्स, ये हमारे पास 2 तरह की जो डूअर्स हैं उनकी टाइप है। अभी तक हमने पढ़ा ही हेल्प्ड, बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, ऑल ऑफ देम हेल्प्ड, ही हेल्प्ड, ऑल ऑफ देम लेडीज हेल्प्ड, बोथ ऑफ देम लेडीज हेल्प्ड, यू हेल्प्ड, आई हेल्प्ड, वी हेल्प्ड। लेकिन अगर हमने अरबिक के अंदर ऐसे कहना है कि अल्लाह हेल्प्ड, हम उसको कैसे कहेंगे? और अगर हमने कहना है मोहित आया हुआ है तो मोहित की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहित हेल्प, हम उसको कैसे कहेंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो हमने प्रोनाउंस के साथ पढ़े। ठीक है, ही हेल्प, बोथ ऑफ देम हेल्प, आई हेल्प, वी हेल्प। लेकिन अब अगर हमने किसी नेम के साथ बताना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो उसके अंदर हमारे पास यूज होंगे आउटसाइड डूअर्स। ठीक है, इनसाइड डूअर्स में हमारे पास प्रोनाउंस थे, आउटसाइड डूअर्स में हमारे पास जो है वो वर्ड्स यूज होंगे इसम के। और उसको यूज करने का तरीका कैसे है कि शेरी, ही हेल्प कैसे लिखते हैं अरबिक के अंदर? नसरा। ठीक है, ही हेल्प, नसरा। अगर मैंने कहना है अल्लाह हेल्प, ठीक है, तो अरब्स ने उसका एक फॉर्मूला क्या निकाला है, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे हम लिख सकते हैं अल्लाह हेल्प। सिंपली मैं लिख दूंगा। अच्छा, अगर एक और चीज, अल्लाह हेल्प के अंदर हमारे पास डूअर क्या है? एक सेंटेंसेस है, अगर अल्लाह हेल्प, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास डूअर क्या है? अल्लाह हेल्प के अंदर हमारे पास डूअर क्या है? कौन है मतलब डूअर? ठीक है, हमारे पास अल्लाह जो है वो डूअर है। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक चीज बताई थी कि हमारे पास जो डूअर होता है उसका स्टेटस क्या होता है? डूअर का स्टेटस क्या होता है?
इसम की स्टडीज़ में हमने स्टार्टिंग में बताया था। डूअर जो है हमारे पास वो रफ़ा स्टेटस में होता है, ठीक है? तो अब अगर मैंने कहना है नसर अल्लाह हेल्प, तो सिंपली अरबिक के अंदर मैं लिखूँगा नसरल्लाहु, नसरल्लाहु। अब इसका जो ट्रांसलेशन है वो है अल्लाह हेल्प, और इसके अंदर रूल्स हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास एक जो टेंस है हुआ वर्जन के अंदर वो आएगा, जैसे यहाँ पर नसरा है, तो इसके सिर्फ दो रूल्स हैं जिससे हम उसका एक आउटसाइड डूअर बना सकते हैं या आउटसाइड डूअर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि वो टेंस के बाद आ रहा हो, और सेकंड रूल ये है कि वो रफा हो, ठीक है? फर्स्ट कि वो टेंस के फ़िल के बाद आ रहा हो, फ़िल के बाद हो, और वो रफ़ा हो, तो हमारे पास वो एक आउटसाइड डूअर बन जाता है। और आउटसाइड डूअर जो है वो सिर्फ दो तरह के प्रोनाउंस के जो फ़िल हैं उनके साथ लगते हैं, और आउटसाइड डूअर्स हमारे पास सिर्फ हुआ और हिया के ऊपर लगते हैं। हुआ और हिया के ऊपर हमारे पास आउटसाइड डूअर्स जो हैं वो लगते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास यानी नसरा वर्ड जो है, हम उसके आगे एक आउटसाइड डूअर फाइंड करेंगे, लेकिन नसरा वर्ड जो है, नसरू, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, इन सब के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। सिर्फ हुआ और हिया वर्जन जो है उनके साथ हम उसका एक आउटसाइड डूअर बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ आप लोगों को, एक कुरानिक एग्जाम्पल। खुदा आप ये फिगर आउट करोगी कि यहाँ पर हमारे पास क्या ट्रांसलेशन आएगी। सबसे पहले नसराकुमुल को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है? नसराकुम, नसराकुम का क्या ट्रांसलेशन है? ही हेल्प यू ऑल, ठीक है? हमने यहाँ पर सबसे पहले एक आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर एक अटैच प्रोनाउन है, हमने उसको इग्नोर कर दिया। देन हमने नसरा वर्ड की ट्रांसलेशन की, वो थी ही हेल्प, और उसके बाद हमने कुम वर्ड की ट्रांसलेशन की, वो थी यू ऑल, और उसको बाद में मिला दिया, हो गया ही हेल्प यू ऑल। लेकिन क्या हमारे पास नसरा वर्ड जो है वो हुआ वर्जन में है? क्या नसरा जो है वो हुआ वर्जन में है ना? अगर हमारे पास हुआ या हिया वर्जन आते हैं फ़िल के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे चांस होते हैं कि हमारे पास एक आउटसाइड डूअर हो, और वो आउटसाइड डूअर एक वर्ड नहीं, दो वर्ड नहीं, पांच वर्ड नहीं, यानी उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तीन चार वर्ड्स छोड़ के भी वो आउटसाइड डूअर आ सकता है। तो क्या हमारे पास जो वर्ड अल्लाह है आगे, क्या वो नसरा के बाद है? क्या वो नसरा के बाद है? यस। और क्या वो रफा है? यस। तो इसकी ट्रांसलेशन अब क्या होगी? अब क्या होगा कि जब हमारे पास हमें एक आउटसाइड डूअर मिल जाएगा, तो वो ही को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? वो ही और शी को सिर्फ रिप्लेस कर सकता है, वो और किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? ही या शी, यानी हुआ वर्जन और हिया वर्जन को वो रिप्लेस कर सकता है। तो हमारे पास अब ट्रांसलेशन क्या होगी? अल्लाह हेल्प ऑल ऑफ यू, अल्लाह हेल्प यू ऑल, ठीक है? नसरकुमुल्लाहु की ट्रांसलेशन होगी अल्लाह हेल्प यू ऑल। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हमारे पास अगर एक चीज़ है, जैसे मैं कहता हूँ मुस्लिम्स हेल्प, ठीक है? मुस्लिम्स हेल्प को इसी में कर लेते हैं। अल मुस्लिमूना, ठीक है? नसरकुमुल मुस्लिमूना। अब हमारे पास यहाँ पर जो आउटसाइड डूअर है वो रफा, वो नसरा के बाद है, और वो हमारे पास रफा स्टेटस में, ठीक है? ये रफा कॉम्बिनेशन का है, प्लूरल रफा, ठीक है? सो हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि अगर आउटसाइड डूअर जो है वो प्लूरल में हो तो हमारे पास जो फेल है वो भी प्लूरल में हो, ऐसा नहीं है। अगर तो फेल प्लूरल प्लूरल में होगा तो हमारे पास आउटसाइड डूअर की गुंजाइश बचेगी ही नहीं। अगर हमारे पास प्लूरल जो है वो जो आगे आउटसाइड डूअर है वो प्लूरल है, तब भी हमारा जो नसरा वर्ड है वो सिंगुलर ही रहेगा, और सिंपली मुस्लिमूना वर्ड जो है वो ही को रिप्लेस कर देगा, और इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी मुस्लिम्स हेल्प यू ऑल, ठीक है? ओके। और कुछ कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। शेरी, आपकी एक और चीज़ का जवाब, जो आपने कल एक चीज़ पूछी थी कि वहां पर तुमो जो वर्ड है उसमें मीम के ऊपर अ, दमा कैसे आ गई?
यहाँ पर देखो नसरकुम वर्ड जो है, उसमें हमारे पास जो अटैच प्रोनाउन है वो कुम है सिर्फ, ठीक है ना? लेकिन जब हम कुम को अगले वर्ड के साथ अटैच करना है तो मीम के ऊपर भी एक दम्मा आ गई है जस्ट टू अटैच देम, ठीक है? जो नहीं, हमेशा दम्मा नहीं आती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कसरा साउंड अच्छी कर रही होती है, वो कसरा लगा देते हैं। उनकी मर्जी है, जैसे मैं अभी बताता हूँ। ओके, खुदा, आप इसकी मुझे ट्रांसलेशन बताओगी? हाँ, इसकी मर्जी। आप मुझे इसकी ट्रांसलेशन बताओगी? हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड है काला, जिस जो हमारे पास एक पास्ट टेंस है और इसका मतलब है टू से समथिंग, ठीक है ना? टू से। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी सिर्फ काला की? हमारे पास सेट, बट ये काला है। ये हुआ वर्जन में है हमारे पास, हुआ वर्जन में। सेट, ही सेड, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास उससे अगला वर्ड जो है, अब यहाँ पर हमारे पास काला वर्ड जो है वो हुआ वर्जन में है, तो कोई हमारे पास चांस है कि शायद इसका कोई आउटसाइड डूअर हो। अब हम आउटसाइड डूअर के लिए अगर देखेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन हैं कि एक वर्ड जो है वो फ़िल के बाद हो और रफ़ा स्टेटस में हो। तो क्या हमारे पास काफिरूना फ़िल के बाद और रफ़ा स्टेटस में है, यानी इन दोनों रूल्स के ऊपर पूरा उतर रहा है? यस, तो हमारे पास ट्रांसलेशन अब क्या हो जाएगी? डिसबिलीवर्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कोई अनोनिमस भी आया हुआ है। अनोनिमस, मुझे नाम भी पता है अनोनिमस का। अनोनिमस, आपका नाम ले लूं इधर? मैटर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अनोनिमस। ये सो हम आगे किसी और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अम, वालेकुम आस्क, ओके, वालेकुम आस्क, वालेकुम अस्सलाम। अनोनिमस, आपको समझ लगे? अच्छा, एक और चीज, अब जो आप लोगों ने अहदीस के अंदर बहुत बार सुनी होगी, जो आपने अहदीस के अंदर एक स्टार्टिंग लाइन है, बहुत बार सुनी हुई है, बहुत बार सुनी हुई है, तकरीबन हर हदीस के ऊपर ही आपने ये चीज़ सुनी हुई है, और वो है काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला रसूलुल्लाहि, यस, ठीक है। अब अम, चलिए, आपके साथ तो मैंने ये वाला पहले बता दिया हुआ है, तो अब हम खुदा के साथ ही करते हैं, ठीक है। खुदा, क्या यहाँ पर जो हमारे पास रसूलुल्लाहि वर्ड है, आपको पता है कि यहाँ ये कोई फ्रैगमेंट बना रहा है? रसूलुल्लाहि कोई फ्रैगमेंट क्रिएट कर रहा है? खुदा, क्या रसूलुल्लाहि कोई फ्रैगमेंट क्रिएट कर रहा है जो हमने पढ़ा हो? इदाफा, गुड। सो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हमारे पास कॉला वर्ड की ट्रांसलेशन क्या है? कॉला वर्ड जो है हमारे पास हुआ कादा है, ठीक है। उसकी ट्रांसलेशन है ही सेड। अब ही सेड जो है हमारे पास, हमें जब पता चला कि यहाँ पर ये हुआ वर्जन में है, तो हम देखते हैं कि क्या इससे आगे हमें कोई आउटसाइड डूअर मिल सकता है। हमने ये चीज़ देखी और हम आगे निकल पड़े एक हंट पर। रसूलु वर्ड जो है, क्या वो काला के बाद और रफा फॉर्म के अंदर है? रफा फॉर्म यानी ऊ। ऊ, यस। सो हमारे पास रसूलुल्लाही वर्ड जो है वो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमारे पास फ्रैगमेंट है। सो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ही है,
तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? की ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी हुदा? मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड। ठीक है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड। अब एक और चीज बताता हूँ। काला रसूल का मतलब होगा द मैसेंजर सेड, ठीक है ना, ये मैसेंजर सेड। अब एक चीज, अब ये मैंने इसको बना दिया है एक ब्रोकन प्लूरल, ठीक है, रुसुल। रुसुल वर्ड बना दिया है ब्रोकन प्लूरल। तो यहाँ पर हमारे पास कॉला वर्ड यूज होगा या कॉलत? कॉला वर्ड यूज होगा या कॉलत? कॉला। ओके, शरी कह रही हैं कि कॉला वर्ड यूज होगा। खुदा, आप बताओ। कॉलत। ठीक है, एनोनिमस आप बताओ। कॉला या कॉलत? कॉला बिकॉज वो अच्छा लग रहा है। ओके, मोहित, कॉला या कॉलत? कॉलत वैसे ही, हाँ ठीक है। मोहित और खुदा का गैस जो है वो ठीक है। कॉलत इस वजह से है क्योंकि हमारे पास शरीफ जो ब्रोकन प्लूरल्स हैं वो सिंगुलर फेमिनिन भी डील्स हो सकते हैं और वो एज इट इज भी जो है वो डील हो सकते हैं, लेकिन काफी जगह के ऊपर कॉलत रसूल भी आता है। ठीक है, कॉलत रसूल। मैंने ये बहुत पहले जब हम पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे थे, कॉलत रसूल वर्ड है कुरान के अंदर। उसका मतलब ये नहीं है कि अ, बहुत सारी फीमेल्स अंबिया ने कुछ कहा है। इसका मतलब है कि अंबिया ने ही कहा कॉलत रसूल। ठीक है, हालांकि अच्छा एक और चीज़ है कि दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी जगहों के ऊपर कालत वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, ठीक तो वैसे दोनों ही है, हाँ। हम उसको सिंगुलर फेमिनिन भी डील कर सकते हैं और जो प्लूरल एज इट इज़ भी डील कर सकते हैं। सो इसकी जगह हम कुछ और ले आते हैं। अम, ये और word क्या लिखे हैं? भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की मैं आपको बताता हूँ। हम नोटबुक खोलते हैं, नोटबुक के अंदर होती। ओके, सो हमारा आज का जो टॉपिक था वो है inside doer and outside doer. If the doer of the fail is a pronoun, then it is an inside doer. ठीक है, हमारे पास अभी तक हमने pronouns वाली doer पढ़े हैं, वो inside doers थे। If the doer is not a pronoun, it is an outside doer. जैसे मोहम्मद wrote, मोहित spoke, या जो भी हम words use कर सकते हैं इस के। सो हमारे पास रूल्स जो है वो आउटसाइड डोर के ये हैं कि वो आफ्टर द फेल होना चाहिए और वो रफा स्टेटस में होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर मेरे पास हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, ये देखो, मैं ब्रोकन प्लूरल्स की एग्जांपल आपको देता हूँ। जो कॉला रसूल भी हो सकता है और कालत रसूल भी हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ जो है वो दोनों तरह आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं पर हमारा कुरान के अंदर या हदीस के अंदर कालत रसूल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, फॉर अंबिया। ये देखो, हमारे पास ये एक वर्ड है सकूलत। ठीक है, सकूलत। सकूलत का मतलब है टू बिकम हैवी, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी शरी? टू बिकम हैवी और सकूलत। इसकी सकूलत, टू बिकम हैवी, सकूलत। ये थर्ड नंबर पे है हमारे पास, सकूलत। इट बिकेम हैवी। ठीक है, हाँ, इट बिकेम हैवी आप कर सकते हो क्योंकि हिया जो है वो शी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है।
अब हमारे पास मैंने बताया कि हुआ और हिया के अंदर गुंजाइश होती है कि वो एक आउटसाइड डूअर को रख सकते हैं, ठीक है, या उससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ये जो वर्जन है वो हिया वर्जन है, तो क्या हम आगे देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमें एक आउटसाइड डूअर मिल सकता है। अब मवाजिनूहू जो वर्ड है ये हमारे पास एक इदाफा है, ठीक है। मवाजिनू का मतलब है स्केल्स, ठीक है, स्केल्स, और ये एक नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है मवाजिनू। इसकी वजह से हमारे पास जो मवाजिनू वर्ड है क्या वो फ़िल के बाद और रफ़ा स्टेटस में है, मवाजिनू, यस। तो हमारे पास जो स्केल्स है वो इट को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास जो मवाजिनू हु है ये स्टैंड पे हुआ है, ये भी एक इदाफा क्रिएट कर रहा है और इसकी ट्रांसलेशन है हिज स्केल्स, ठीक है, हिज स्केल्स। तो अब हिज स्केल्स हमारे पास, हाँ, हिज स्केल्स बिकेम हेवी। अब यहाँ पर हमारे पास हिया वर्जन इस वजह से यूज हुआ है, वो सिंपली सकुला भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सकुलत आया है बिकॉज हमारे पास मवाजीन वर्ड जो है वो एक नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो है वो फेमिनिन डील होते हैं, सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सकुलत वर्ड है। और इसकी कोई और एग्जाम्पल, एनोनिमस समझ आ रही है? एनोनिमस अब समझ आ रही है? ओके, खुदा, प्रोसेसिंग, वसवसा। वसवसा जो है हमारे पास यहाँ पे ये हुआ वसवसा है। वसवसा का मतलब है टू विस्पर इवल सजेशंस, ठीक है। आप इस वक्त सिर्फ टू विस्पर कर दो इस वक्त, और इसकी मुझे ट्रांसलेशन दो वसवसा की। वसवसा, ही विस्पर्ड। अब हमारे पास यहाँ पर ही विस्पर्ड आया है, तो कोई गुंजाइश है कि हम आगे एक आउटसाइड डूअर को ढूंढ सकते हैं, और अगर हमें आउटसाइड डूअर मिल गया तो वो हुआ को रिप्लेस कर देगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आगे है जो फेल के बाद और रफा फॉर्म में है? यस, शैतानु। सो शैतानु वर्ड जो है हमारे पास वो बाद में है, और वो रफा फॉर्म में है, सो हम सिंपली उसको ही से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? द शैतान विस्पर्ड, ठीक है, द शैतान विस्पर्ड इविल सजेशंस टू बोथ ऑफ देम। ओके, हुदा, हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड है ज़ाक़ा, ठीक है, उसका मतलब है, ज़ाक़ का मतलब है टू टेस्ट, तो ज़ाक़ा का क्या मतलब होगा? ज़ाक़ा का क्या मतलब होगा? हुआ ज़ाक़ा, हुमा ज़ाक़ा, हुम ज़ाक़ू, हिया ज़ाक़त, दे बोथ टेस्टेड। और दे बोथ के बाद हम आगे आउटसाइड डूअर फाइंड करेंगे, तो हमें आउटसाइड डूअर इसका आगे शजरता है, आउटसाइड डूअर इसका। अच्छा, इसमें आगे आउटसाइड डूअर हमने फाइंड करना है ज़ाक़ा में? नो, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ हुआ वर्जन और हिया वर्जन जो है उसके अंदर हम आउटसाइड डूअर फाइंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और शेरी, आपकी एक और बात का एक इधर आंसर आपको मिल गया है। कल आपने पूछा था कि क्या अगर एक मेल हो और एक फीमेल हो तो हम तब क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पर ज़ौक़ा शजरता वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब है दे बोथ टेस्टेड द ट्री। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हजरत आदम और हजरत हवा की बात हो रही है कि उन दोनों ने वहां से फल खाया था दरख्त से, ठीक है। और कुरान में हमें मिलता है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दोनों ने खाया था, जबकि बाइबल और दूसरे मज़ाहिब में कहा जाता है कि हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम को कहा था कि तुम खाओ, और उन्होंने उनको बातों में लगाकर तो उनसे करवा दिया था, और वुमेन जो है वो ईविल होती है, तो ये एक बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। कुरान कहता है दोनों ने टेस्ट किया था और इसी वजह से दोनों को सज़ा दी गई थी। सो आज की हमारी क्लास खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास नहीं है, बस हमारी क्लास खत्म हो गई है, अटेंडेंस आप दोनों की लग जाएगी।